तो पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि कैसे हम एक सिंपल एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे अपने Amazon बीन स्टैक, इलास्टिक बीन स्टैक को यूज करके, और सिंपल एप्लीकेशन को क्रिएट किया था हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए, और साथ ही साथ में हमने रन करके भी देखा था। अब मेन बात आ गई भाई, असली मुद्दा तो अब आ गया। मुद्दा ये है कि हम कैसे अब अपना एक्चुअल एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले तो आपको सारी सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पूरी एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इसमें पूरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, जो हम लोगों ने इन्वायरमेंट बनाया था, मैं उसको हटाने जा रहा हूँ, डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन उठाएंगे, ठीक है, हम एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे एंड एक्शन पे जाएंगे एंड डिलीट एप्लीकेशन को क्रिएट कर देंगे, मतलब क्लिक कर देंगे। एंड ये आई थिंक हमें यहाँ पे नाम डालना होगा, सो लेट, ठीक है। सो ये कह रहा है इफ यू प्रोसीड विद दिस एक्शन द फॉलोइंग इन्वायरमेंट विल बी टर्मिनेटेड। तो हमारा जो इन्वायरमेंट बना था वो अपने आप से टर्मिनेट हो जाएगा। मैं कहूँ ठीक है, हमें ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया था। सो यस, आप देखो हमने एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया यहाँ से, एंड जैसे हम एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे हमारा वो वाला इन्वायरमेंट अपने आप से हट जाएगा। कौन सा इन्वायरमेंट? यहाँ पे ये इन्वायरमेंट अपने आप से टर्मिनेट हो जाएगा थोड़ी देर में। आपको टर्मिनेट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, इतना परफेक्ट है ना। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है भाई? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स को लिख रहे हैं और कॉन्स्टेंट्स को लिख रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट के लिए। मतलब प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, हम कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो एक्चुअल हम लोग अपने लोकल इन्वायरमेंट में कुछ और लिखते हैं, और जब प्रोड्यूस होता है या उसको प्रोडक्शन में ले जाते हैं तो उसको अलग लिखते हैं। जैसे इसको आप ऐसा समझो कि जब हम लोग एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो हमने एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे डेव इन्वायरमेंट में होते हैं, डेव ENV या मतलब डेवलपमेंट में होते हैं। ये जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हुआ ये लोकल सिस्टम में चल रहा होता है, लोकल सिस्टम में चल रहा होता है। मतलब हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे सब चीज़ कर रहे होते हैं। तो हम अपने स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स लिखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिखते हैं। मतलब हमारे पास एक और फाइल होती है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे एक और फाइल है यहाँ पे जिसका नाम होता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल होता है, बस आप बात को समझिएगा। एंड इसके अंदर की वैल्यू पे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा सर्वर डॉट पोर्ट। अब पोर्ट 8080 मैंने लिखा, ऐसे ही हमने MySQL के कॉन्फ़िगरेशन की, सपोज यहाँ पे लिखा यूज़र नेम एंड हमने लिख दिया रूट। अब क्या होगा, जब हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू को यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन, हमारा पूरा जो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन जब हम लोग इसको शिप करेंगे टेस्टिंग में या फिर डायरेक्ट मान लो प्रोडक्शन में कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है हमारे लोकल नहीं चल रहा है, ये रिमोट चल रहा है, मतलब इंटरनेट पर चल रहा होगा, AWS के कॉन्फ़िगरेशन या AWS के हार्डवेयर पे चल रहा होगा। तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पे शिप किया इसको, और जब शिप करेंगे तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर, हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, हम लोग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, यस, दीज प्रॉपर्टीज़ कैन बी या चेंज होना आवश्यक है। मतलब ये चेंज होंगी प्रॉपर्टीज़, ये चेंज होंगी। अब चेंज होंगी क्या हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन सर्वर डॉट पोर्ट यहाँ पे जो चल रहा हो वो चल रहा हो 8081 पे, एंड सर्वर डॉट या हमारा जो पासवर्ड है या यूज़र नेम है वो डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे आप कोई दूसरा डेटाबेस यूज़ करो, ऐसा करके बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ एग्जांपल है, यहाँ पे हमने यूज़र 1। अब मैन्युअली हम हार्ड कोड कैसे चेंज करें भाई, ठीक है, हार्ड कोडिंग कैसे करें, और इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे अगर दिखाएं आपको तो ये रहे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर खोलें तो ये देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ है, इनकी वैल्यूज़ को डेटाबेस या जो भी है डेटाबेस है, ईमेल के कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारा हमारा एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। एंड हमने यहाँ पे 2 फाइल्स बनाई, एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाई है, मेन फाइल हमारी, एंड देन एप्लीकेशन डेव डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल बनाई है। अब प्रिपेयर करने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम लोग पास करेंगे इन्वायरमेंट के थ्रू, ठीक है। इन्वायरमेंट का मतलब हम अपने सिस्टम इन्वायरमेंट से वेरिएबल की वैल्यू को उठा सकते हैं, या फिर हम अपने ID के कॉन्फ़िगरेशन से वैल्यू को उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम वैल्यूज़ को उठाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, कह सकते हो टाइट कपलिंग को यहाँ पे लूज कपलिंग में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, जब हम लिखा सर्वर डॉट पोर्ट, उस केस में मैंने यहाँ पे एक डॉलर यूज़ किया, एंड देन हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया, एंड देन हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिखा है, एंड देन हमने 8081 लिखा है। मतलब कहने का मतलब, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, हम लिखा सर्वर डॉट पोर्ट, एंड अगर मैं 8081 कर देता हूँ, 8081 कर दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में भी 8081 पे चलेगा और प्रोडक्शन में भी 8081 पे ही चलेगा। हम प्रोडक्शन करेंगे, किसी और इन्वायरमेंट ले जाएंगे तो चेंज नहीं कर पाएंगे इसको बाहर से, हमें यहाँ पे हार्ड कोडिंग या हार्ड कोड के थ्रू चेंज करना पड़ेगा, यहाँ आके चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, एंड देन हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखेंगे पोर्ट, एंड द कोलन, एंड देन 8081। अब इसका मतलब क्या है, अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल पोर्ट अवेलेबल है तो वो पोर्ट वाले इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज़ कर लेगा, अदरवाइज अगर ये वेरिएबल अवेलेबल नहीं है तो 8081 यूज़ होगा। आया समझ में? तो ये भाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बाहर से इन्वायरमेंट वैल्यू या इन्वायरमेंट वेरिएबल को पास कर सकते हैं, और फिर हम यहाँ पे पोर्ट चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक पोर्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी कैसे पास करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। सेम हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, जब हम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL यूज़ कर रहे हैं तो उसके इसमें देखो JDBC:/MySQL:, देन आप देखो यहाँ पे हमने
जहाँ पे होस्ट लिखना था, क्योंकि होस्ट चेंज होगा, तो जहाँ पे होस्ट लिखना था देखो वहाँ पे मैंने सेम वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। हमने डॉलर कर्ली ब्रेस में एक माइस्क्वेल होस्ट लिख रखा है एंड देन कोलन लोकल होस्ट लिख रखा है। इसका मतलब अगर माइस्क्वेल होस्ट अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट वेरिएबल में, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज लोकल होस्ट तो यूज़ करना ही करना है। तो इन दोनों में से एक यूज़ होगा। ऐसे मैंने पूरे फाइल में कर लिया है। देखो हमने यूज़र नेम भी बाद में बाहर से हम चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं दिया तो रूट हो जाएगा। माइस्क्वेल पासवर्ड अगर नहीं दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ सो एसक्यूएल भी मैंने अगर दे दिया तो ट्रू हो जाएगा। DDL-ऑटो दे दिया तो वो वाली वैल्यू हो जाएगी, नहीं दिया तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं। सेम यहाँ पे भी हो सकता है कि प्रोडक्शन में हमें कॉन्फ़िगरेशन या फाइल अपलोड की कॉन्फ़िगरेशन अलग रखनी हो, तो हमने यहाँ पे मैक्स फाइल साइज एक ले लिया है 10 MB, मैक्स फाइल रिक्वेस्ट साइज ले लिया 10 MB, ठीक है। एक्टिव प्रोफाइल डेव ले लिया, मतलब हम फाइल को भी रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हो, ठीक है। अभी हमने डेव लिया है ना, तो डेव में हमने डेवलपमेंट की कॉन्फ़िगरेशन रखी है। अगर आप प्रोडक्शन में ले जाना चाहते हो तो इनकी वैल्यूज़ को अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो एक आप यहाँ पे और बना लो फाइल एप्लीकेशन डैश प्रोड डॉट प्रॉपर्टीज सेम। अब यहाँ पे प्रोडक्शन वाली सारी प्रॉपर्टीज रख दो। अगर कोई चेंजेस है तो मतलब डेवलपमेंट में कुछ और है, प्रोडक्शन में कुछ और की वैल्यू पेयर्स हैं, तो आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। सेम यहाँ पे डाल दो ये सारी चीज़ें। एंड हम रन टाइम पे जब हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो इन्वायरमेंट वेरिएबल डेव की जगह हम प्रोड पास करके पूरी फाइल ही बदल देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ कर देंगे, ये कर देंगे, तो हमारी ये वाली फाइलें एग्जीक्यूट हो जाएंगी जो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रखे होंगे वो। अदरवाइज रिकमेंडेड तरीका तो यही है भाई कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल जो आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू ही आप भेजो। जैसे आपको पता नहीं चल रहा होगा यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल भी रहा है, गिटहब से लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही चल रहा है कि आपकी आईडी क्या है, क्लाइंट सीक्रेट्स क्या है, ठीक है। सो ये एक अच्छा तरीका है काम करने का। आई थिंक आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। नाउ ऐसा आप कर लीजिएगा। अब क्या कर सकते हो, सारे में मैंने वही कर लिया, मैंने मैक्स फाइल साइज में भी वही कर लिया कि एक डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दी, इन्वायरमेंट वेरिएबल से वैल्यू में रीड कर रहा हूँ। सेम अगर आप डेव में देखो तो डेव में हमने देखो गूगल की क्लाइंट आईडी भी मैंने वहीं से ले ली है, ठीक है। आप चाहो तो डिफॉल्ट भी दे सकते हो, बट मैंने क्लाइंट आईडी ले ली, सीक्रेट भी ले लिया, स्कोप भी ले लिया अगर आप यूज़ कर रहे हो तो। इन दैट केस क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट सब मैंने लिया। देन अगर क्लाउडनरी की अगर आप API की वगैरह रन टाइम पे बदलना चाह रहे हो तो वो भी मैंने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल से ही ले लिया है। आप चाहो इनकेस आप डिफॉल्ट भी ले सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैंने और बताया कि इफ़ यू हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सेटअप प्रॉपर्टीज, सो इन दैट केस आप प्रोडक्शन में भी कुछ प्रॉपर्टीज डाल दो, रन टाइम पे वो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। मतलब कहने का मतलब अगर आप ये प्रॉपर्टीज आप इफ़ यू वांट टू बी इन प्रोडक्शन, ये सब प्रॉपर्टीज कुछ अलग रखनी है, कुछ नई प्रॉपर्टीज रखनी है, तो हम रन टाइम पे इस फाइल की जगह इस फाइल को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय चेंजिंग दिस स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल्स डॉट एक्टिव को चेंज कर देंगे, जहाँ डेव है वहाँ हम प्रोड कर देंगे, और प्रोड करते ही हमारी प्रोडक्शन वाली फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इतना काम आप कर लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ ये अगर लोकल इन्वायरमेंट में आप चल रहे हो तो कहाँ से पास करना है वैल्यूज़ को। एक तो आप सिस्टम वेरिएबल से भी, सिस्टम के जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसके अंदर ये सारे वेरिएबल्स को डाल दोगे तो हो जाएगा। हमें यहाँ पे इंटेल से भी कॉन्फ़िगरेशन देता है, यहाँ पे हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िगरेशन है, और एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जा करके अगर देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऑप्शन है, तो हम लोग यहाँ भी इन वेरिएबल्स को डाल सकते हैं। मैंने यहीं पे वो सारे वेरिएबल्स डाल दिए हैं, ये देखो ये सारे वेरिएबल्स मैंने डाल दिए हैं। क्लाउडनरी की API की डाल दी, अपनी गूगल API सीक्रेट की डाल दी, तो ये वेरिएबल्स अभी हम इंटेलिजे आइडिया से पास कर रहे हैं और हमारा एप्लीकेशन यहाँ इन सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहा है, यूज़ कर रहा है। इंटरेस्टिंग, वाव, ठीक है। फिर आप ओके कर देंगे एंड ओके कर लेंगे। हम लोग जब एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तब भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे सेम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम लोग डायरेक्टली पास कर देंगे अपने इन्वायरमेंट में के अंदर। अभी जब हम लोग सैम्पल एप्लीकेशन बना रहे तो वहाँ पे एक ऑप्शन था, तो ये सारे वेरिएबल्स हम पास कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो सब हम पास कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट वन जार फाइल, इसकी एक जार फाइल बनाते हैं। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे मेवन में आ जाओ, एंड एक काम और करेंगे, टेस्ट बहुत सारे टेस्ट करते समय हम लोगों ने काम किया था, तो हम टेस्ट को क्या करेंगे, सब टेस्ट को हमने जानबूझ के कमेंट आउट कर दिया है, टेस्ट वगैरह फिल ना हो, ठीक है। टेस्ट पे मैं इतना ध्यान नहीं था, तो मैंने टेस्ट वाले क्लास कमेंट कर दिए। देन फाइनली हम यहाँ आते हैं और प्रोफाइल्स में चलेंगे और पैकेज पे क्लिक करेंगे, नहीं अपने SCM पे चलेंगे एंड लाइफ साइकिल में चलेंगे और पैकेज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको पैकेज, टेस्ट, कंपाइल, मेवन क्या होता नहीं पता, तो उसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो कंप्लीट बना रखी है। अगर उस वीडियो को देखोगे तो एक ही वीडियो के अंदर मैंने मेवन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए, ऑलमोस्ट आप मेवन समझ जाओगे कि मेवन होता क्या है। उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हो, अदरवाइज सर्च कर लो भाई मेवन ट्यूटोरियल बाय लर्न कोड विद दुर्गेश, या फिर दुर्गेश सर भी सर्च कर सकते हो, और या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा भाई, आप एक्सेस कर लीजिएगा। बहुत बार क्या होता है कि मैं बोलता तो रहता हूँ लिंक दे दूंगा, बट होता क्या है कि यार मतलब बहुत बार याद नहीं रह जाता है, तो नहीं देता हूँ, ठीक है। तो हम सिंपली पैकेज करेंगे, और पैकेज करने के बाद टेस्ट केसेस रन होंगे। टेस्ट केसेस रन होने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होगी, पूरे एप्लीकेशन की जार फाइल हमारे पास यहाँ बन जाएगी, ठीक है। हमारे पास जार फाइल बन जाएगी। अगर आप टारगेट के अंदर जाओगे एंड देन यस देखोगे तो SCM 2.0-0.1 snapshot.jar यही फाइल है हमें जो डिप्लॉय करनी है। दिस इज़ वन फाइल दैट वी हैव टू डिप्लॉय ऑन सर्वर। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम
कोई भी वैल्यूज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ की कोई वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल से, ठीक है। एक चीज़ और मैंने किया है अपने एप्लीकेशन के अंदर, बाय डिफॉल्ट एक यूज़र मैंने क्रिएट कर दिया है। अगर एप्लीकेशन को ओपन करो तो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया कमांड लाइन रनर और एक यूज़र क्रिएट कर दिया admin@gmail.com। एक यूज़र ऐसे ही क्रिएट कर दिया है जिससे हम लॉगिन कर सकें विदाउट साइन अप, ठीक है। तो एक अगर यूज़र नहीं होगा, मैंने क्या देखो, मैंने चेक किया, मैंने किया है यूज़र रेपो फाइंड बाय ईमेल और ईमेल से मैंने फाइंड किया है डेटा। अगर इफ़ प्रेजेंट है तो मैंने कुछ नहीं किया और प्रेजेंट नहीं है तो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। सो यस, सिंपल। अब हमें इस जार फाइल को अपलोड करना है। सो लेट्स अपलोड इट। हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने अमेजॉन बीन स्टैक के अंदर। ये एप्लीकेशन तो जा चुका होगा क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है। एंड यहाँ पे आते हैं। सो हम क्रिएट एप्लीकेशन पे फिर से क्रिएट करेंगे एंड सर्वर एनवायरनमेंट, और यहाँ पे हम SCM2O डालेंगे एप्लीकेशन का नाम एंड देन ठीक है SCM डोमेन 2O। चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके चेक करिए, यस SCM2O इज़ अवेलेबल। तो ये हमारा एक्चुअली डोमेन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अभी डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें अपना एप्लीकेशन और बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर भी डोमेन यूज़ कर रखा है। अगर देखो तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्टैटिक के अंदर, JS के अंदर एंड स्क्रिप्ट्स के अंदर, ठीक है, हम लोगों ने कहीं पे बेस डोमेन या बेस URL यूज़ कर रखा है। आई थिंक एडमिन के अंदर यूज़ कर रखा है, ना एडमिन के अंदर यूज़ कर रहा है, कॉन्टैक्ट्स के अंदर, यस। ये डोमेन हमें चेंज करना पड़ेगा तभी हमारी जावास्क्रिप्ट चली गई जो बैकएंड की API कॉल हो रही। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। दोबारा से अब अपडेट करेंगे तो हमारे पास डोमेन अवेलेबल है, इसको चेंज कर लेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ और इस डोमेन को थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लूँगा अभी, या कर लीजिए भाई, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें अपडेट के लिए। तो इसको आएंगे और स्केलेट ड्रॉप पे ही यहीं पे डाल दिया, ठीक है। एंड देन लिख देते हैं दिस इज़ आवर स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर ऑन AWS बीन स्टॉक, ठीक है। मैनेज प्लेटफॉर्म सिंपल, मैं जावा यूज़ करूँगा एंड ठीक है, लेटेस्ट वर्जन यूज़ करूँगा। जावा का वर्जन 21 है और आई थिंक वी आर ऑल्सो यूजिंग 21, तो हम लोग अभी लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं। कोशिश करिए कि सेम रहे, अदरवाइज दिक्कत भी हो सकती है, तो टेंशन मत लीजिए। तो पॉमलेट एग्जाम में आके चेक कर सकते हो, वी आर ऑल्सो यूजिंग आई थिंक 21, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ भी 21 कैरेट होगा, तो कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं होगा। आप जो वर्जन पे डिप्लॉय कर रहे हो वही वर्जन पे अगर आप डेवलप करोगे तो सही रहेगा, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है पुराने। अपलोड कोड है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड वर्जन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1, पहला वर्जन है, 1.0 भी यूज़ कर सकते हो या 1.1 यूज़ कर सकते हो, मैं अभी 1 यूज़ करूँगा, ठीक है। और हम यूज़ करेंगे लोकल फाइल, चूज़ करेंगे एंड कहाँ पे है आई डोंट नो, मैं फाइल पता नहीं फाइल कहाँ पे। सो लेट्स सी, हम इस पर चलते हैं एंड ओपन इन फाइंडर पे क्लिक करते हैं एंड ये वाली फाइल है, क्या हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं? लेट्स सी, मैं करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। इसको बंद कर दूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप, नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो सकता। सो मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे, ठीक है। ओके यस, चूज़ फाइल पे चलते हैं एंड चूज़ फाइल पे क्लिक करो, ठीक है। एंड डेस्कटॉप पे चलते हैं एंड यूट्यूब कोड पे चल देते हैं एंड यहाँ पे SCM 2.0 है, देन टारगेट है, टारगेट में हम ये वाला जार फाइल है SCM 2.0-0.0.1 snapshot.jar ओपन कर लेंगे एंड यस दिस इज़ अ फाइल नेम। पब्लिक वायरल है तो देना है तो दे दो, मैं सिंगल इंस्टेंस यूज़ करूँगा फ्री टियर, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा एंड फाइनली ठीक है। यस मैं एक्जैक्टली वही यूज़ करूँगा, मेरे पास सर्विस रोल है तो मैं एग्जिस्टिंग सर्विस रोल का यूज़ करूँगा, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। मैं उसके बाद की पेयर लॉगिन, मुझे इंस्टीट्यूट इंस्टेंस पे अभी लॉगिन नहीं करना, बट अगर आप लॉगिन करना चाह रहे हो तो हमारे पास अगर कोई की पेयर है तो उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पे अपना वही परमिशन, जैसे मैंने आपको दिखाया था, परमिशन आप क्रिएट करके एक रोल बना लीजिए एंड उस रोल को यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। परमिशन देख लिए इस रोल को कौन कौन सी परमिशन देनी है, तो आप अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो रोल नहीं है तो आप नया रोल क्रिएट करके ये परमिशन को दे दीजिए, बीन स्टैक वेब टियर, बीन स्टैक वर्कर टियर, बीन स्टैक मल्टी कंटेनर डॉकर, ठीक है, दे दीजिए एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, VPS VPC, ठीक है। मैं IP अभी नहीं यूज़ करूँगा, बाद में यूज़ करना होगा तो देख लेंगे, सेलेक्ट कर लूँगा। देन फाइनली हम लोग डेटाबेस यूज़ करेंगे, अभी मैंने 2 सबनेट चूज़ कर लिए, ठीक है, 2 सबनेट चूज़ कर लिए एंड फाइनली हम डेटाबेस यूज़ करेंगे, एक्जैक्टली डेटाबेस यूज़ करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस सबनेट मैंने भी यहाँ पे 2 यूज़ कर लिए, मैंने इनेबल डेटाबेस करूँगा मैं, ठीक है, डेटाबेस इनेबल कर दिया क्योंकि हमें डेटाबेस यूज़ करना है। तो बाय डिफॉल्ट अमेजॉन इलास्टिक बीन स्टैक हमारे लिए डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा। अब डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन से पूछेगा तो हम बता देंगे, भाई हम लोग तो इन सब में चीज़ में माहिर ही हैं, ठीक है। देखो स्नैपशॉट वगैरह छोड़ दो, ये अभी नॉन ही रहने दो। डेटाबेस सेटिंग्स में इंजन हमें MySQL यूज़ करना है एंड वर्जन यही है एंड इंस्टेंस क्लास, ठीक है, स्टोरेज 5, ठीक है, नंबर ऑफ ये 5 GB आई थिंक है, 1 GB से भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक मस्त। अच्छा 5 GB में देना ही देना होगा। यूज़र नेम बताना है तो यूज़र नेम आप ये एक्चुअली आई थिंक हमारा यूज़र नेम है डेटाबेस का, तो चलो मैं रूट दे देता हूँ
एंड रूट 1 2 3 4 रूट मैंने दे दिया, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे रूट एंड रूट 1 2 3 4 ही मैंने दे दिया। बाकी डेटाबेस डिलीशन पॉलिसी में डिलीट रखूँगा, अमेजॉन बिजनेस टर्मिनेट, तो अमेजॉन बीन स्टैक अपने आप से टर्मिनेट कर सके डेटाबेस, ठीक है। रिटेन करना होगा तो रिटेन हो जाएगा, बट हम अभी डिलीट करेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट डेटा तो डालना नहीं। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप से डेटाबेस भी क्रिएट कर देगा भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। सेव कर लो डेटाबेस, पासवर्ड अपना सेव कर लो। देन थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी कंटेनर की इन्फॉर्मेशन मैं कहूँगा ठीक है, डिफ़ॉल्ट में कंटेनर यूज़ करूँगा, ये सब चीज़ ठीक है, डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा। डीएक्टिवेटेड सिक्योरिटी ग्रुप में डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा। कैपेसिटी वगैरह ठीक है, ऑटो स्केलिंग वगैरह भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब चीज़ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली, सब डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पे रहने दो। बाद में भी अगर चाहोगे तो चेंज कर लोगे, तो इतना कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अगर, तो नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या है, हम लोग हेल्थ रिपोर्टिंग में मैं बेसिक यूज़ करूँगा एंड इसको मैं एक्टिवेटेड नहीं रखूँगा। ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको पहले। फिक्स परसेंटेज पे रखूँगा, ठीक है। डीएक्टिवेटेड सब रहने देंगे, सब रहने देंगे। स्टोरेज वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब अभी एक्टिवेटेड पे नहीं क्लिक करेंगे क्योंकि यार बहुत बार बिल भी आने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पास करने हैं। सो एक एक करके मैं पास करता हूँ, एक दो दिखा देता हूँ, फटाफट मैं फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को। तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं पास करूँगा यस पोर्ट, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी एंड आई एम गोइंग टू यूज़ पोर्ट, और पोर्ट है मेरा 8080 यूज़ करूँगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम यूज़ करेंगे अपना माइस्क्यूएल होस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट ही चाहिए मुझे, नहीं ये चेंज करना होगा, अभी बताऊँगा बाद में, अभी आप दे दीजिए ऐसे ही लोकल होस्ट दीजिए, हमें चेंज करना होगा, मैं बताऊँगा आपको। देन हमें चाहिए माइस्क्यूएल पोर्ट, ये तो आई थिंक ठीक है, वही हो जाएगा 3306 ही हो जाएगा। देन फाइनली और क्या चाहिए, डेटाबेस डीबी, ई डी बी एक्चुअली यहाँ पे यूज़ होगा, ई बी डी बी यूज़ होगा, अभी मैं दिखाऊंगा इसको। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब डेटाबेस क्रिएट होगा तो उस डेटाबेस का नाम होगा ई बी डी बी, आई थिंक यही होगा, इलास्टिक बीन स्टैक डी बी। एंड देन आई थिंक और क्या है इसमें, यूज़र नेम, मैं यूज़र नेम यूज़ करूँगा, अभी तो रूट है शायद, तो रूट ही मैं डाल दूँगा, जो मैंने यूज़र नेम डाला था वही मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। एंड यूज़र हो गया, देन पासवर्ड रूट 1 2 3 4, ठीक है। एंड देन सो एसक्यूएल को मैं फॉल्स करूँगा क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन में हमें सो नहीं करना है। एंड देन फाइनली हमारे पास ऑटो डीडीएल को अपडेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपडेट मुझे स्कीमास क्रिएट करने हैं। अच्छा ये प्रॉपर्टी नहीं दोगे तब भी फॉल्स हो जाता, बट मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे देना है। अब सारे प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पे फिल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, मैक्स साइज़ मैं 10 MB ही यूज़ करूँगा, अपलोड की साइज़। एंड देन मैक्स फाइल रिक्वेस्ट आप मैं अगेन 10 MB रखूँगा, ठीक है। सो ये चीज़ मैं फटाफट करके आता हूँ, ठीक है, मतलब ये सिर्फ कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दूँगा। एंड कौन सी प्रोफाइल आप एक्टिवेट करना चाह रहे हो वो चीज़ भी मैं यहाँ पास कर दूँगा। तो अभी मैं डेव यूज़ करूँगा, बट मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप प्रोडक्शन में कुछ और प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो अपनी प्रोफाइल, ठीक है। तो ये इधर के सारे कॉन्फ़िगरेशन हो चुके हैं। देन फाइनली हम यहाँ के भी कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमें API की चाहिए दूसरी, क्लाउड की चाहिए, या क्लाउडनरी की API की सीक्रेट नेम ये अलग चाहिए, ईमेल होस्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चेंज करके फटाफट मैं आपसे मिलता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डाल दी, यहाँ पे ऑलमोस्ट डाल दी, मैं बता रहा हूँ क्यों, और कुछ चेंजेस भी किए हैं। ये यहाँ पे आप देखो तो मैंने क्लाउडनरी का API की सीक्रेट एंड नेम डाल दिया, वही जो हमारे पास था ऑलरेडी। बट ईमेल में मैंने यहाँ पे गूगल यूज़ कर लिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने मेल स्ट्रैप पे, आई थिंक मेल स्ट्रैप ही हम लोग यूज़ कर रहे थे, यस मेल स्ट्रैप पे हमने जो डोमेन बनाया था, एक्चुअली मेरा ब्लॉक हो गया अकाउंट ही, सो वहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आप अगर आप यूज़ कर पा रहे हो तो यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आपको चेंजेस क्या करने, यहाँ पे होस्ट, पोर्ट नंबर एंड यूज़र नेम आपको चेंज करना है। देन पासवर्ड है तो पासवर्ड चेंज करना है। एंड इन दैट केस अगर आपको डोमेन मैंने जीमेल का डाल दिया, बस आपको यही 3-4 प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। ईमेल दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से चला जाएगा अपने आप से, ठीक है। इतना सब करने के बाद इसमें कुछ भी आप बाद में भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा एक करके, ठीक है। देन फाइनली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज आप करेक्ट डाल दीजिए। और मैंने गिटहब की क्लाइंट आईडी, गिटहब की क्लाइंट सीक्रेट यूज़ किया है, बट हमें चेंज करना पड़ेगा अभी, पता है क्यों, क्योंकि लोकल होस्ट के लिए जो ऐप बनता है वो अलग दूसरा रहता है, प्रोडक्शन के लिए बनता है वो दूसरा रहता है। तो अभी हम चेंज करके भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन है एंड बस हम लोग सबमिट पे क्लिक कर देंगे एंड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, पोर्ट वगैरह आप देख लो, सारी चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी। बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपका एप्लीकेशन नहीं चलता। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई कि पहली बार में ही सारा एप्लीकेशन चल जाए, ठीक है। बाद में भी एप्लीकेशन चेंज हो सकता है, अपलोड हो सकता है, डिप्लॉय हो सकता है। तो अगर आप सीख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि भाई पहली बार नहीं चला, कंप्यूटर बंद किया, आरती वारती किया, रख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबमिटिंग कर रहा है, लेट्स सी थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब काम करने में। एंड यस हमारे पास यहाँ पे SCM2 पॉइंट या SCM2 वो इन ENV स्टार्टेड। यहाँ पे देखो इलास्टिक बीन स्टैक इज लॉन्चिंग योर एनवायरनमेंट, दिस विल टेक अ फ्यू मिनट। तो यहाँ पे देखो इवेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं हमारे पास। अब देखो भाई कितना टाइम लगता है,
फटाफट ये हो जाए, फिर हमारे पास यहाँ पे URL मिल चुका है, इस URL से हम अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे एंड यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी थोड़ा सा टाइम ये हो जाए, उसके बाद हम मिलते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आएगी, उसको भी देखेंगे एंड इस इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या सर्विस यूज़ हुई वो सब भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे आई थिंक ये और भी चीज़ें कर रहा है, देखो क्रिएटिंग RD। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या करेगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह भी क्रिएट करेगा और ये एक अलग से बिहाइंड द सीन, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बीन स्टैक है ये एक्चुअली यूज़ कर रहा है EC2 इंस्टेंस को, तो बिहाइंड द सीन इसने इंस्टेंस भी लॉन्च किया है, देखो यूजिंग दिस। अच्छा हाँ, ये इंस्टेंस भी क्रिएट करेगा। अभी इसने ये अमेजॉन की S3 स्टोरेज बकेट को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारा बिहाइंड द सीन अमेजॉन के ही सर्विसेज को यूज़ करेगा। ये देखो इसने आई थिंक क्रिएटेड EIP, एक IP भी इसने क्रिएट किया, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं भाई, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ जब ये अप एंड रनिंग हो जाता है। तो गाइस हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है। अगर आप देखो इन्वायरमेंट्स में आकर के तो हेल्थ ग्रीन हो चुकी है एंड ये डोमेन है, इस डोमेन से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। एक बार एप्लीकेशन को एक्सेस करके देखते हैं, मैंने क्लिक किया एंड अगर आपने पोर्ट सही डाला होगा तो एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज आप देखोगे यहाँ पे बैट गेटवे आ गया। अब इसको चेक कर सकते हो आप यहाँ पे जा करके एंड लॉक्स में जा करके एंड यहाँ पे आप रिक्वेस्ट लॉक्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे लास्ट 100 लाइन्स लॉग निकाल सकते हो। ठीक है, एक्चुअली राइट बॉटम पे था एंड डाउनलोड कर सकते हो लॉग फाइल और देख सकते हो कि एक्चुअली क्या दिक्कत हुई है। एंड आप देख लो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, कैन नॉट इन्वोक दिस। देखिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, JDBC आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, मतलब हमारे कनेक्शन इशू आई थिंक आ गए हैं। यस ठीक है, सो अनेबल टू डिटरमाइन डायलेक्ट विदाउट JDBC कनेक्शन। हाँ यस, हमारे पास आई थिंक JDBC कनेक्शंस में प्रॉब्लम हो गई। सो लेट्स सी दिक्कत क्या हो गई, अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो लेट्स समझते हैं हम लोग भाई, लेट्स सी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस में चलेंगे, देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स डाले थे और एक्चुअली हम लोग कौन कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अपने एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस से रिलेटेड देख रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं। सो कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड अगर देखेंगे तो हम लोगों ने डेटाबेस से रिलेटेड में हम लोगों ने MySQL होस्ट डाला था जो कि लोकल होस्ट है, तो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल हमें चेंज करना पड़ेगा। दिखाता हूँ अभी कैसे। एक्चुअली जब इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ तो इसने EC2 इंस्टेंस भी क्रिएट किया होगा, OHIO में क्रिएट किया होगा ये। ठीक है, OHIO में क्रिएट किया होगा। सो लेट्स सी, हाँ आपको मैं दिखाता हूँ। EC2 सर्च करो, EC2 सर्विस एंड यहाँ पे देखो तो इस इन्वायरमेंट में एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। यस, ये इंस्टेंस SCM2O ENV अपने आप से ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया है, इसी के अंदर एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। ये एक्चुअली वर्चुअल मशीन है आपकी जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, उसके अंदर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ। और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्रिएट हुआ। अगर आप इंडिया में हो तो मेक श्योर कि आप मुंबई में यूज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या किया होगा, इसने एक डेटाबेस भी क्रिएट किया होगा। मैं देखता हूँ RDS में देखो, मैनेज्ड रिलेशनल डेटाबेस सर्विस अगर जाओगे तो इसने एक डेटाबेस भी क्रिएट किया होगा। यस, DB इंस्टेंस पे देखो तो यस, अब देखो यहाँ पे ये रहा डेटाबेस, इसको अगर क्लिक करें तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। डेटाबेस आइडेंटिफायर ये है एक्चुअली हमारा होस्ट, ये है होस्ट, तो इस होस्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी 3306 है। एंड अगर एक चीज़ आपको और दिखाऊँ तो डेटाबेस का एक्चुअल नाम भी EDB कहीं देखेगा आपको। लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ, इंस्टेंस है EBDB ही था। सो यस आई थिंक देखते हैं, पोर्ट है ये, नेटवर्किंग ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉक्सीज, सिक्योरिटी ग्रुप्स, डेटाबेस आइडेंटिफायर, ये है हमारा डेटाबेस आइडेंटिफायर। इस पर एक बार क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देखो तो दिख जा भाई कहाँ पे है, पोर्ट तो दिख रहा है मुझे, एंड पॉइंट भी दिख रहा है मुझे, नेटवर्क टाइप, डेटाबेस, सर्टिफिकेशन, एक्सपायरेशन, ये सब ठीक है। सर्च में क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है कहीं तो था यार। डेटाबेसेस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, यहाँ से अगर इधर स्लाइड करते हैं तो ये हमारा डेटाबेस है यार, ठीक तो है, जो ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ। इस पर क्लिक करने पे मुझे दिखना चाहिए था, EBDB ही होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पे एक बार चेक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में यस, आप देखो यहाँ पे पासवर्ड है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है। एंड अगर मुझे कहीं दिखे, बाकी इंस्टेंस है, CPU, RAM, EBDB ही होता है। यस, यहाँ पे आप देखो, यस डेटाबेस नेम EBDB, तो ये डेटाबेस नेम यूज़ करना है। तो हम लोग चलते हैं, आइडेंटिफायर को कॉपी करते हैं, डैशबोर्ड पे चलते हैं। हाँ, डैशबोर्ड में ये जो आइडेंटिफायर, इस आइडेंटिफायर को कॉपी करते हैं, यस इस एंड पॉइंट को कॉपी करते हैं और अपने इलास्टिक बीन स्टैक पे आते हैं। ठीक है, इलास्टिक बीन स्टैक एंड यहाँ पे हम लोग होस्ट को चेंज करते हैं। सो टर्मिनेटर नहीं, एप्लीकेशंस में आएंगे
एंड यस इन्वायरमेंट्स में आ गए एंड दिस इज़ आवर इन्वायरमेंट एंड देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर आते हैं एंड देन हम लोग चेंज करते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन को एंड होस्ट नेम MySQL होस्ट नेम की जगह हम अपना एंड पॉइंट डालते हैं. सो लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम लगता है. यहाँ पे आते हैं एंड ये इन्वायरमेंट्स वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एडिट कर देते हैं इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को. तो एडिट पे आएंगे एंड दिख जा भाई गलत हो गया कुछ, इसको एडिट करते हैं. यस सो नहीं कुछ अभी भी गड़बड़ हो गया, कैंसिल कर दो एंड वी हैव टू एडिट दिस वन. ये वाला एडिट करना है हमें, ये वाला एडिट करना है, तो एडिट कर लो एंड नीचे आओगे तो यहाँ पे हम आएंगे एंड MySQL DB होस्ट जो है ना इसको हम लोग हटा के अपना एंड पॉइंट डाल देंगे. बाकी हमारा पासवर्ड सही है, यूज़र नेम भी सही है, रूट ठीक है, बाकी सब ठीक है. अप्लाई कर दीजिए एंड जब एक बार अप्लाई कर दोगे उसके बाद ये 3-4 चीज़ें डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें सही होनी चाहिए. क्या पहली चीज़ सही होनी चाहिए हमारा होस्ट, तो एंड पॉइंट हमने सही कर दिया डेटाबेस से लेकर के, यूज़र नेम पासवर्ड हमने सही डाला एंड डेटाबेस जो हमारा EBDB था वो हमने सही डाला था. अब देखो यहाँ पे इन्वायरमेंट अपडेट स्टार्टिंग, यहाँ पे इन्वायरमेंट अपडेट हो रहा है और एक बार अपडेट हो जाता है फिर हम अपने एप्लीकेशन को दोबारा से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी, अपडेटिंग इन्वायरमेंट SCM2O इन ENV's कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स. ठीक है, तो लेट्स सी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, देखो फिर से यहाँ पे हेल्थ ग्रे आ चुका है. इस ग्रीन का हम लोग वेट करेंगे, हर एक बार ये इस ग्रे का हम लोग वेट करेंगे कि भाई ग्रीन हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर से चेक करने की कोशिश करेंगे. लेट्स सी भाई ये काम होता है कि नहीं होता है, उसके बाद हम लोग काम करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. ओके सो वेट करेंगे भाई, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, थोड़ा सा टाइम लेता है हर बार. और अगर देखो तब तक कुछ चीज़ और बता दूँ आपको, अगर फिर से अपलोड करना है तो आप यहाँ पे आप फिर से अपलोड कर पाएंगे. यहाँ पे आप देखिए अपलोड एंड डिप्लॉय है, तो आप दूसरे वर्जन पे जा करके अपलोड कर पाएंगे. अपलोड एंड डिप्लॉय क्लिक कर दीजिए, आप नया जार फाइल अपलोड कर पाएंगे और अपलोड करने के बाद फिर से नई वाली जार फाइल अपने आप से डिप्लॉय हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी. ओके सो काम करते हैं, इसको वेट कर लेते हैं, ये हमारा हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई चलता कि नहीं चलता. नहीं चलता तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से डीबग करना पड़ेगा क्यों नहीं चल रहा है. ठीक है, सो लेट्स सी. तो यार हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अपडेट हो चुका है और फिर से हमारे एप्लीकेशन की हेल्थ यहाँ पे ग्रीन आ चुकी है एंड हम लोग डोमेन को एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई, हम लोग डोमेन को एक्सेस करते हैं और देखते हैं कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ भाई. तो हम इस डोमेन पे क्लिक करेंगे एंड यू विल सी यस भाई हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर डिप्लॉय हो चुका है एंड अब हम लोग इसको लाइव एक्सेस कर सकते हैं और इवन आप भी एक्सेस कर सकते हो. और जैसे मैंने देखो यहाँ पे होम पे एक्सेस किया, इसने रिडायरेक्ट कर दिया /होम पे, दैट मीन्स परफेक्टली हमारा लॉजिक चल रहा है. हम लोग यहाँ पे यस डार्क कर सकते हैं एंड डार्क आई थिंक ये वाला पेज हमारा ऑप्टिमाइज नहीं था डार्क के लिए. बाकी हम फिर से लॉगिन पे जाएंगे सो देखो डार्क हो चुका है एंड साइनअप पे जाएंगे तो डार्क हो चुका है. यहाँ पे आप डार्क लाइट सब कुछ कर सकते हो, इवन अबाउट पेज पे जा सकते हो, सर्विसेज पेज पे जा सकते हो, कॉन्टैक्ट पेज पे जा सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग. ठीक है, सो अभी हमारा ये वाला पेज ऑप्टिमाइज नहीं है, कोई हमने इसको ऑप्टिमाइज नहीं किया था. बाकी आप लॉगिन कर सकते हो. सो लेट्स चेक इट, हम लोग लॉगिन करके चेक करते हैं और वो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन उस वाले डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम से एक्सेस करेंगे जो यूज़र नेम हमने बनाया था. तो हम यूज़ करेंगे यहाँ इनकॉग्निटो एंड इनकॉग्निटो पे एक्सेस करते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं admin@gmail.com एंड admin. ठीक है, एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे. यू विल सी यस हमारा लॉगिन हो चुका है और ऑब्वियसली बात हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई थी. बाकी आप देखो यहाँ पे admin@gmail.com, दिस इज डमी यूज़र क्रिएटेड इनिशियली, तो ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ, फ़ोन नंबर वेरीफाई कर दिया था हमने. बाकी आप डैशबोर्ड पे आ सकते हो. ठीक है, वेलकम टू द डैशबोर्ड पेज. देन प्रोफाइल हमारी है, अगर आपने अपडेट बनाया होगा तो अपडेट भी कर सकते थे. बाकी आप कॉन्टैक्ट्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो. लेट्स ट्राई. सो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं, अपना ही कॉन्टैक्ट ऐड कर देते हैं. लेट्स ऐड समथिंग लाइक ईमेल आईडी डाल देते हैं gmail.com और नंबर डाल देते हैं कंपनी का, कोर्स से रिलेटेड. अगर आपको कुछ इंक्वायरी करनी है तो आप कर सकते हो यहाँ पे इस नंबर पे 6. एड्रेस डाल देते हैं नोएडा 12 इंडिया. ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिस इज़ डमी यूज़र डमी कॉन्टैक्ट. ठीक है, एंड डमी की स्पेलिंग कर देते हैं सही. बाकी URL में हम अपनी वेबसाइट का URL डाल देते हैं एंड देन फाइनली एक प्रोफाइल भी डाल देते हैं. ये भी चेक हो जाएगा कि हमारे प्रोफाइल परफेक्टली अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा. सो मैं अपनी कोई ये फ़ोटो डालता हूँ बढ़िया सा ढूंढ करके, यस ये वाली फ़ोटो डालते हैं एंड क्रिएट कर देते हैं ऐड कॉन्टैक्ट एंड लेट्स सी प्रोफाइल फ़ोटो आ रही है, अपलोड हो रही है कि नहीं, सब चीज़ पता चल जाएगा. एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं, तो आप देखोगे यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली एडेड ए न्यू कॉन्टैक्ट. तो कॉन्टैक्ट सेक्शंस पे जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट आ चुका है. अब ये क्लिक नहीं होगा क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट नहीं अपडेट है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल नहीं अपडेटेड है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे एडिट तो कर लेंगे. ठीक है, कॉन्टैक्ट से जा करके एंड व्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास देखो लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट जा रही है, जावास्क्रिप्ट में हमने चेंजेस नहीं किए. बाकी ये सब चीज़ हम लोगों ने बना रखा था रिस्पॉन्सिव. तो अगर दिखाएं तो अगर मैं यहाँ पे व्यू करूँ तो आप देखो यहाँ पे यस देखो ये लोकल होस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट नहीं चेंज की. तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन में अपडेट करते हैं एंड देन फाइनली हम लोग
इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका डोमेन लेते हैं। इसको थोड़ा सा हार्ड कोड करना पड़ेगा हल्का सा हमें यहाँ पे आकर के, और यहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन के लिए जावास्क्रिप्ट के लिए मैं कर देता हूँ, और एडमिन स्क्रिप्ट थी, कॉन्टैक्ट स्क्रिप्ट थी, एंड मैं क्या करता हूँ इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट एंड एक को ओरिजिनल रहने देता हूँ और एक को यहाँ पे हम लोग चेंज करके बेस URL डाल दें। ठीक है, परफेक्ट, अभी के लिए कर दे रहा हूँ। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल डोमेन यहाँ पे आएगा। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करूँगा। फाइनली बस मैं आऊँगा अपने मेवन टूल के अंदर एंड फिर से मैं क्या करूँगा, पैकेज कर दूँगा। पैकेज करूँगा तो ये क्लीन भी हो जाएगा, वैलिडेट भी हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा एंड देन पैकेज हो जाएगा। सो हमारा पैकेज हो चुका है। एंड देन फाइनली हम लोग ये भी सीख लेंगे कि एक्चुअली रीडिप्लॉय कैसे करना है। तो यहाँ पे हम अपने इन्वायरमेंट में ही रहेंगे और हम अपलोड एंड डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, फिर से फाइल को चूज़ कर लेंगे एंड देन फाइनली ये वर्जन 1.1-1 आ जाएगा एंड डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे। अगेन इट विल डू द सेम प्रोसेस और रीडिप्लॉय करेगा एंड हमारी फाइल्स अपडेट हो जाएंगी। सो लेट्स सी होता है कैसे होता है, सब चीज़ हम लोग दोबारा से चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम होने के बाद मैं फिर से क्या करता हूँ, आपको फिर बताता हूँ कि एक्चुअली हाँ चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं कि नहीं हो चुकी। सो लेट्स वेट। ओके, सो यहाँ पे आप डिप्लॉय हो चुका हमारा एप्लीकेशन। आप देखो यहाँ पे रनिंग वर्जन पे 1-1 आ चुका है। अब हम लोग चेक करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फिर से अपने डोमेन पे क्लिक करते हैं तो अगेन आ चुके हैं एंड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा था, तो आपका सेशन क्रिएटेड है। यहाँ पे आओगे, कॉन्टैक्ट के अंदर आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे बॉक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने अब अपडेट कर दिया अपना बेस URL। ओके, सो बेस URL हिसाब से अपडेट कर सकते हो आप। ठीक है, एंड देन आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हो। इवन प्रोफाइल को आप यहाँ पे डिलीट वगैरह एडिट तो कर ही सकते हो एंड देन आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट यहाँ पे 2 बटन्स का कुछ CSS गड़बड़ है, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आप सर्च वगैरह कर सकते थे, वो सब चीज़ तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, फ़ोन वाइज, नेम वाइज, सारे फीचर्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यस, ठीक है। ईमेल वाइज आप जैसा सर्च करना चाहो वैसा सर्च कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पेजेंशन, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। ठीक है, सब चीज़ हमारे डोमेन पे यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर कोई ऑब्वियस बात है, मैंने आपको दिखा दिया कि अगर बाई चांस कोई साइन अप करना चाह रहा है, सो इन दैट केस सपोज एक साइन अप करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स सी, यहाँ पे आते हैं एंड लेट्स साइन अप वन न्यू यूज़र। तो एक नया यूज़र साइन अप करते हैं एंड नाम है अमित सिंह। ईमेल आईडी डाल देते हैं अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी में डाल दे रहा हूँ gmail.com। पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर में ऐसे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, दिस इज टेस्टिंग यूज़र। ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट है इनकी। साइन अप पे क्लिक करेंगे, एक ईमेल जानी चाहिए। अगर हमारी ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सही होगी तो आप देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, और एक ईमेल चली गई होगी। ठीक है, सो अगर मैं चेक करूँ, क्योंकि ईमेल वेरीफाई करना होगा भाई। ठीक है, सो लेट्स सी, ईमेल वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, एक ईमेल हमारे पास ईमेल आ चुका है। लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो पहले मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाली ईमेल आईडी का मैं इनबॉक्स नहीं दिखा सकता हूँ, बट हाँ बिल्कुल हमारे पास ईमेल आ चुका है। यहाँ पे आप यस देख सकते हो, यस। ठीक है, सो ये ईमेल आ चुका है। इस पर क्लिक करके हम वेरीफाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक लोकल होस्ट आ रहा है। दैट मीन्स ये 1-2 चीज़ है जिससे जो हमें और ध्यान रखनी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे जब OTP जनरेट किया था तो हमारे पास एक हेल्पर क्लास थी, इफ़ आई कैन सी, यस हमारे पास हेल्पर क्लास है एंड उसके पास एक हमारे पास मेथड था गेट लिंक फ्रॉम द वेरिफिकेशन या गेट लिंक फॉर ईमेल वेरिफिकेशन, और यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर लिया था। तो इस वाले डोमेन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे पास एक यहाँ पे बेस URL होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज़ server.base URL एंड बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को बेस URL यहाँ से लेना होगा, बेस URL एंड देन इनिशियल बेस URL हम यहाँ पे दे सकते हैं। इनिशियल बेस URL हमारा जो यहाँ पे हमने यूज़ किया वही बेस URL मैं यूज़ करूँगा। ये है इनिशियल बेस URL। ठीक है, सो अगर बेस URL हमने पास नहीं किया तो हम ये यूज़ करेंगे, अदरवाइज बेस URL यूज़ करेंगे। इन दिस केस हम लोग ये वाली फील्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे, लेट मी सी, हम यहाँ पे आते हैं एंड डायरेक्टली गेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको एज अ हेल्पर है तो उसको एज अ बीन बनाना पड़ेगा, इस क्लास को एज अ बीन बनाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, लेट्स डू दैट, प्राइवेट बेस URL एंड यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग बेस URL एंड देन हम यूज़ करेंगे @value एंड इन दिस केस हम लोग अपनी उस प्रॉपर्टी का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, server.base URL मैंने ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, एंड देन हम इसको क्या करेंगे, @ बना देंगे, @bean। क्या हम इसको भी सॉरी @component बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। एंड हम लोग एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं, इस मेथड को स्टैटिक
रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इस मेथड को स्टैटिक करने की ज़रूरत है क्या? डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, उससे भी तो यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को, ठीक है। सो यस, यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब ऑब्जेक्ट पे भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस मेथड को ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाह रहे हो, इफ़ यू डोंट वांट टू पुट, या इफ़ यू डोंट वांट टू गेट दिस प्रॉपर्टीज़ फाइल के अंदर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बेस्ड डोमेन यूज़ करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि आपको लिंक भेज रहा हूँ तो आपको अपना कस्टम डोमेन पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टैटिक हटा दूंगा, वी डोंट वांट टू यूज़ स्टैटिक। हम यहाँ पे आएंगे एंड ये हेल्पर के लिए मैं यूज़ करूँगा बीन। सो विच बीन वी वांट हियर, हमें चाहिए यहाँ पे हेल्पर एंड इसको हम कर देंगे ऑटोवायर, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्टली हेल्पर यूज़ कर सकते हैं, हेल्पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अब इस हेल्पर ऑब्जेक्ट के पास डोमेन मिल जाएगा। सो वी कैन यूज़ दिस लाइक हियर, हम यहाँ पे ये जो बेस डोमेन है, हम लोग बेस डोमेन से पहले इसको हटा करके एंड देन दिस डॉट बेस URL लगा के देन लिंक हम लोग बना सकते हैं, जिसको हम इनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। तो बेस URL हमारे प्रॉपर्टीज़ फाइल से आ जाएगा। वट एवर वी सेट द प्रोफाइल, वी सेट फ्रॉम द इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के अगेन हम पैकेज कर सकते हैं, ठीक है, पैकेज हो जाएगा एंड देन फाइनली हम फिर से अपडेट कर सकते हैं। अब ये आपका काम है, आपको क्या करना है, इसको अपडेट करना है एंड देन एक बार अपडेट हो गया, देन फाइनली आपको चेक करना है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सारे प्रोसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली हमारा काम हो रहा है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा फाइनली एंड देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग डोमेन को अटैच करते हैं इस अपने प्रोजेक्ट के साथ। मतलब हम लोग यहाँ पे डोमेन भी अटैच करने वाले हैं यहाँ पे। बाकी लॉग इन विद गिटहब और गूगल सब चल रहा होगा, बस आपको क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट अलग डालना है। अभी मैंने ये जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मैंने लोकल होस्ट के लिए बनाया था, तो इसीलिए ब्लॉक कर रहा है। एंड सेम यहाँ होगा, जो हमने गिटहब के लिए भी किया था वो भी हमने लोकल होस्ट के लिए बनाया था, तो इसीलिए यहाँ पे रिडायरेक्ट डिवाइस नॉट एसोसिएटेड विद दिस एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको काम करना है। ओके चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसमें हम लोग देखते हैं डोमेन कैसे लगाना। आपको क्लाइंट आईडी क्लाइंट सिक्योरिटी ये सब चीज़ सही प्रोडक्शन के लिए बनाना होगा। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके बाय बाय। अगर आपको पूरा ये सीरीज एक्सेस करनी है तो प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हो। और कमेंट लिखना मत भूलिएगा भाई, वीडियो कैसे लगी, हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी। ऐसे वीडियो चाहिए तो भाई अपने भाई को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।